बनो रे पालना काहे को यको बनो रे पालनो काहे को यको बनो रे पालना नेत्र जो है ना वो हृदय का द्वार है। भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि कहीं पूतना ने देख लिया तो पूतना को कहीं प्रेम नहीं हो जाए, पूतना से कहीं प्रेम नहीं हो जाए। ऐसा यदि हो गया तो फिर पूतना को मार नहीं पाऊंगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और भगवान कह रहे मेरी मां जल्दी से चली आओ, आज मैं तुम्हारे दोनों वरदान, तुम्हारे दोनों वचन एक साथ पूरे किए देता हूं। तुम्हारे दो वचन हैं मेरे पास, आज दोनों को पूरा कर दूंगा एक साथ। दोनों वचन कौन से हैं? ये पूतना नामक राक्षसी है ना, ये कोई और नहीं, ये पिछले जन्म की बलि की पुत्री है रत्नमाला। कल आपने कथा सुनी थी ना, राजा बलि को भगवान ने छल लिया, छोटा सा रूप बना करके गए और छल करके बड़ा सा रूप बना करके बलि को छल लिया भगवान ने। तो जैसे ही छोटा सा रूप बना करके गए तो ये बलि की जो पुत्री है रत्नमाला, इसने देखा इतना सुंदर स्वरूप है, घुंघराले बाल हैं, मुखमंडल पर तपस्या का तेज झलक रहा है। कहीं ऐसा बेटा मेरा होता तो उसको मैं दूध पिलाती, इतना सुंदर बेटा मेरा होता तो मैं जरूर दूध पिलाती उसको। 3 चरण पृथ्वी का संकल्प बलि ने कर दिया और भगवान ने अपना रूप बढ़ाना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते विशाल रूप हो गया भगवान का। एक चरण में नीचे के 7 लोक नाप दिए, दूसरे चरण में ऊपर के 7 लोक नाप दिए। बलि से कहने लगा तीसरा चरण कहां रखूं रे बलि। जब ये रत्नमाला देख रही थी सारे दृश्य को, बलि की जो पुत्री है, उसने कहा ऐसा बेटो मेरा होता, ऐसा बेटा मेरा होता तो स्तनों में झेर लगा करके इसको मार देती। कितना दुष्ट है ये, कितना निर्दयी है ये, इसने मेरे पिताजी को छल लिया। ऐसा बेटा मेरा होता तो स्तनों में झेर लगा करके इसको मार देते। भगवान ने कहा तेरा ये भाव भी मैं पूरा करूंगा, लेकिन अभी नहीं। द्वापर में मेरा यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा, तब तेरे ये दोनों भावों को मैं पूरा करूंगा। आज भगवान ये रत्नमाला, ये पूतना वही रत्नमाला है बलि की पुत्री, इसको दूसरा जन्म पूतना के रूप में मिला।
अब तो जैसे ही आई, भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए और पूतना नामक राक्षसी ने जिस स्तन में कालकूट विष लगा रखा था, जहर लगा रखा था, उस स्तन को भगवान के उसके प्राण खींचने लगे। जब पूतना के प्राण खींचने लगे तो वो भगवान कह रहे हैं कि बस छोड़ना ही तो नहीं आता मुझे, एक बार जिस भगत को मैं पकड़ लेता हूं फिर मुझे छोड़ना नहीं आता। अब तो पूतना ने सोचा ऐसे पार नहीं पड़ेगी, राक्षस सुंदरी के भेष को त्याग दिया और बड़ा विशाल राक्षसी का भेष धारण कर लिया। अब तो जैसे ही उसके प्राण निकले पूतना के, मैया दौड़ पड़ी। मैया ने जाकर के देखो पूतना की ऊपर वो लाला खेल रहा था। अब तो मैया घबराने लगी, इतना बड़ा शरीर है या राक्षसी को, मेरा लाला वहां कैसे पहुंच गए हो। अब तो डरती हुई बड़ी मुश्किल से लेकर के आई, अपने लाला को नीचे उतारे हो, गौशाला में ले गई, गाय की पूंछ से झाड़नी दी, राई लौन मिर्ची आदि उसारे। बूढ़ी बूढ़ी गोपियां कहने लगी, रे बहना बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में तेरे लाला होयो और तो पे या भी नहीं संभालो जावे। अरे बहना क्या बताऊं, मुझे नहीं पता था। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा हुआ है कि ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के खंड खंड किए, टुकड़े टुकड़े किए और कई स्थानों पर लकड़ी एकत्रित किया। एक जगह तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ी थी, इसलिए टुकड़े टुकड़े करके खंड खंड करके उसके शरीर को अग्नि लगाई। अब उसके शरीर में जैसे ही अग्नि लगी उसी समय सारा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। अगर तगर आदि जड़ी बूटियों का जन्म हो गया। सारे ब्रजमंडल में सुगंध ही सुगंध फैलने लगी। राजा परीक्षित पूछने लगे, गुरुदेव उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी क्योंकि वो तो राक्षसी थी, अपने स्तन में फिर उसके शरीर में से सुगंध क्यों निकली। ध्यान देना सज्जनों, जब भगवान जिस किसी पर कृपा करते हैं ना, उसके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं। मीरा को देखा ना आपने, जहर को प्यालो राणा ने भेजो दीजो मीरा के हाथ। जहर को प्यालो राणा ने भेजो दीजो मीरा के हाथ। जहर को प्यालो राणा ने भेजो दीजो मीरा को जाए। जहर को प्यालो राणा ने भेजो दीजो मीरा के हाथ। ओ जहर को प्यालो राणा ने भेजो दीजो मीरा के हाथ। करचना मत पी गई मीरा, करचना मत पी गई मीरा। मैं जानो गोपाल मन सावरियो मन भायो री। मीरा के बात मानो सावरियो मन भायो जी। मीरा के बेवा पिकारो राणा ने भेजो दीजो मीरा को हाथ। पिकारो राणा ने भेजो दीजो मीरा के हाथ। ओ शाम पिकारो राणा ने भेजो दीजो मीरा के हाथ। ढोल टिकारो देखन लागी, ढोल टिकारो देखन लागी। बन गयो मौला
जी मीरा के जहर को प्यालो राणा ने भेजो दीजो मीरा के हाथ। उस जहर के प्याले को मीराबाई ने तुलसी पत्र डाल करके और जैसे ही गिरधारी जैसे ही कन्हैया का भोग लगाया, अब तो वो जहर भी अमृत बन गया। कर चरणामत पी गई मीरा थे जानो गोपाल। तो जो कोई भगत भगवान का आनंद भाव से भजन करता है, मनन करता है, आनंद भाव से कथा श्रवण करता है, उसकी सारी चिंता ठाकुर जी करते हैं, उसकी सारी चिंता भगवान करते हैं। और इस तन को यदि पवित्र करना है, तन पवित्र कैसे होगा? आपने देखा होगा कहीं पर भी भंडारा होता है, भंडारा जब होता है तो कई दानदाता, कई सज्जन यूं कहते हैं, अरे भाई भंडारा हो रहा है तो शक्कर की बोरी मेरी तरफ से, तेल का पीपा मेरी तरफ से, पत्तल दोने मेरी तरफ से, सब्जियां मेरी तरफ से, मिठाइयों में दूध मेरी तरफ। इस प्रकार से कई भगत होते हैं जो घोषणा करते हैं धर्म के काम में। लेकिन ध्यान देना सज्जनों, सर्व समर्पण तो कोई भी कर देता है, भंडारे में सामग्री तो कोई भी समर्पण कर देता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में लोगों के पास ऐसे ऐसे भगत हैं जिनके पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना चाहे उतना धर्म के काम में लगा सकते हैं, वो समर्थ हैं, भगवान ने उनको इतना दे रखा है। लेकिन जब तक उस भंडारे में जाकर के जिस भगत ने वहां पर दान किया है, किसी ने आटा दान किया, किसी ने शक्कर दान की, किसी ने घी दान किया, किसी ने पत्तल धोने दान किए, किसी ने सब्जी दान की, उस दान की जगह पर जाकर के जब तक सेवा नहीं करोगे, जब तक झूठी पत्तल नहीं उठाओगे, जब तक दरी नहीं बिछाओगे, जब तक परोसगारी नहीं करोगे, तब तक जो दान दिया है ना वो सब व्यर्थ है, सब निरर्थक है। दान तो कोई भी कर देता है, दान करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेवा, जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक ये शरीर पवित्र नहीं होगा। सेवा करने से ये शरीर पवित्र होता है। कहीं पर भी जाओ धर्म के, अरे राजसू यज्ञ में स्वयं भगवान ने पत्तलें उठाई थी। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने झूठी पत्तल उठाई थी। क्यों भाई? पत्तलों में ऐसा क्या है जो पत्तल उठाने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है? पत्तल क्यों उठाई जाती है? पत्तलों उठाने से ज्यादा पुण्य इसलिए मिलता है कि जो कोई भी भक्त भोजन करता है, जो कोई भी भक्त प्रसादी पाता है, प्रसादी पाने के बाद में आपने देखा होगा जब सब लोग भोजन कर लेते हैं तो फिर ज्यादातर लोग पत्तल में हाथ धोते हैं। जल से हाथ प्रोक्षालन करने के पश्चात, अपने हाथों को धोने के पश्चात में 2 या 3 बार वो ऐसे करते हैं, अपने हाथों को झड़काते हैं। तो उनके हाथों में से जो पानी के छींटे नीचे पत्तल पे लगते हैं ना, वो मानो उसका पुण्य है। वो छींटे जो पड़ते हैं ना, वो उसका पुण्य है भोजन करने वाले का। और जो भी व्यक्ति पत्तल उठाता है, जो भी व्यक्ति झूठी पत्तल उठाता है, उस व्यक्ति को वो सारा पुण्य उसको लग जाता है। इसलिए जब कहीं भी धर्म का कार्य हो, कहीं भी कोई धर्म का कार्य में कोई भोजन हो रहा हो, भंडारा हो रहा हो, वहां जाकर के दरी बिछाना, झाड़ू लगाना, परोसगारी करना, पत्तल उठाना, इससे बड़ा पुण्य और दुनिया में कोई नहीं। जितना पुण्य श्रीमद् भागवत करवाने वाले को लगता है, उतना ही पुण्य पत्तल उठाने वाले को लग जाता है।
जितना पुण्य श्रीमद् भागवत कहने वालों को लगता है, जितना पुण्य मुझे लगता है, उतना पुण्य कथा में सेवा करने वाले जो होते हैं ना, सेवागीर, जो दरी उठाते हैं, पत्तल लगाते हैं, जल परोसते हैं, परोसगारी करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उनको भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना श्रीमद् भागवत के कहने वालों को मिलता है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ। इसलिए केवल धर्म के काम में दान करने से कुछ नहीं होगा। दान तो कोई भी कर देता है, जब तक वहां जाकर के दरी नहीं उठाओगे, झाड़ू नहीं लगाओगे, परोसगारी नहीं करोगे, जल नहीं पिलाओगे, झूठी पत्तल नहीं उठाओगे, तब तक तुमको उस दान किए का पुण्य नहीं मिल सकता। और ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है ना, ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद में बेटा पिंड दान करेगा। हम यही सोचते हैं, हम मर जाएंगे, हमारा बेटा गया जी में जाकर के हमारा पिंड दान करेगा। अब ये किसको पता कि मरने के बाद में बेटा पिंड दान करेगा या नहीं करेगा? ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। भरोसे में मत रहना। इसको भगवान की सेवा में लगा दो, इसको ठाकुर जी की सेवा में लगा दो, इसको धर्म के कार्य में लगा दो, इसको समाज के काम में लगा दो। दुर्गंध के स्थान पर सुगंध निकलने लगे। तन को यदि पवित्र करना है, शरीर को यदि पवित्र करना है, इस देह को यदि पवित्र करनी है, तो जब तक सेवा का काम नहीं करोगे, तब तक आपको आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा। मैया दर्शन करा दे, दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। शिव आए यशोदा के द्वार, मैया मोए दर्शन करा। शिव आए यशोदा, मोए दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मैया मोए दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, जय भोले मैया मोए दर्शन करा। दर्शन करा दे मैया, मैया दर्शन करा दे। अरे दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मैया मोए दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मैया मोए दर्शन करा। सोया हुआ है अभी मेरो लाला, सोया हुआ है अभी मेरो लाला। अरे बाबा सोया हुआ है अभी मेरो लाला, सोया हुआ है अभी मेरो लाला। अरे भिक्षा लेकर तू जा रे बाबा, भिक्षा लेकर तू जा रे बाबा। अरे भिक्षा लेकर तू जा रे बाबा, भिक्षा लेकर तू जा रे बाबा। लाई भिक्षा खड़ो रहियो द्वार, मैया मोए दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मैया मोए दर्शन करा। हरि दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे। शिव आए यशोदा के द्वार, मैया मोए दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मैया मोए दर्शन करा।
पर्वत से आयो री माता, कैलाश पर्वत से आयो री माता। अरे तेरे घर जन्मा है सबका विधाता, तेरे घर जन्मा है सबका विधाता। अरे सबका विधाता मैया सबका विधाता, सबका विधाता मैया सबका विधाता। हाँ तेरे घर जन्मा है सबका विधाता, तेरे घर जन्मा है सबका विधाता। ओके विनती करो बारंबार मैया मोए दर्शन कराओ, शिव आए यशोदा के द्वार, मैया मोए जय दर्शन भोजनी। सर्पों की माला, तेरे गले ताली बजा के सर्पों की माला। अरे तेरे गले में बाबा सर्पों की माला, तेरे गले में बाबा सर्पों की माला। हाँ डर जाएगो मेरो छोटो सो लाला, डर जाएगो मेरो छोटो सो लाला। हाँ डर जाएगो मेरो छोटो सो लाला, डर जाएगो मेरो छोटो सो लाला। लाई भिक्षा खड़ो रहियो द्वार, मैया मोए दर्शन करा, शिव आए यशोदा के द्वार, मैया मोए दर्शन करा। ओ मैया मोए दर्शन करा, ओ मैया मोए दर्शन करा। ओ मैया मोए दर्शन करा, ओ मैया मोए दर्शन करा। दर्शन करा री मैया, दर्शन करा। बाबा भोलेनाथ दर्शन करने के लिए पधारे। और जैसे ही दर्शन करने के लिए आए, नंद भवन पर आकर के जोर से शंख बजाया, डमरू बजाया, अलाक निरंजन, अलाक निरंजन। मैया दौड़ करके आई, ओ बाबा मैं तेरे पैर छूती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, ये डमरू को मत बजा, ये शंख को मत बजा, अभी मेरा लाला सो रहा है। और बाबा तुम्हें क्या चाहिए? सोना चांदी वस्त्र आभूषण, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन बाबा यहाँ शंख मत बजाना, मेरो लाला सो रहा जो डर जाएगा। भोलेनाथ जी कहने लगे हमें ना चाहिए, हमें सोना चांदी ना चाहिए, तेरे हीरे मोती, हम तो तेरे लाल के दर्शन करने के काजे आए हैं और दर्शन करके ही जाएंगे। मैया ने कहा बाबा जरा अपने स्वरूप को तो देख, तो ये देख करके मेरा लाला डरेगा नहीं? कैसा स्वरूप बना रखे हो, बड़े बड़े सर्प लटका रखे, बिच्छून के कातर पहन रखे, नरमंडल की माला पैर रखी है और भस्म लपेट रखी है, ऐसा स्वरूप को देख करके मेरा लाला जरूर डर जाएगा। नहीं बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे लाल के तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा देखो मैया दर्शन तो हम करके ही जाएंगे, अब तो महाराज क्या हुआ? मैया ने जब मना कर दिया दर्शन से, तो भोलेनाथ जी ने जाकर के नगर के बीच में चिमटा गाड़ करके वहीं धूनी रमा ली। अब तो लाला के दर्शन करके ही जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे ग्वाल बाल इकट्ठा हो गए।
बच्चों ने सोचा कि ये कोई तमाशा दिखाने वाले बाबा है। बाबा तुम खेल तमाशा दिखाते हो? नहीं बेटा, हम खेल तमाशा नहीं दिखाते। अरे हम तो तुम्हारे गांव में नगर में काऊ बच्चे को नजर लग जाए ना तो मेरे पास लिया ना, हम बच्चों की नजर उतारते हैं। अब तो जैसे ही भोलेनाथ जी ने चिमटा गाड़ करके कमंडल वहां पर रखा, जैसे ही धूना चेताया, इधर कन्हैया का रोना प्रारंभ हो गया। अब रोवे तो रोवे, ऐसो रोवे महाराज कि कन्हैया चुप नहीं होवे। मैया ने दूध पिलाया और ताजा माखन निकाल करके खिलाया, लेकिन लाला ने रोबो बंद नहीं किया। पूरे नगर में डुला करके ले आई, सारे नगर में घुमा लिया, लेकिन लाला ने रोबो बंद नहीं किया। जितना चुप कराने का प्रयास करती लाला, उतना ही ज्यादा रोवे। अब तो मैया ने सोची कि यह क्या होगा भैया। एक गोपी कहने लगी, बहना मोए तो ऐसा लगे ये दिन भर गोपी ये दर्शन करबे के काज आती रहे। कोई दही मांगवे आवे, कोई छाछ मांगवे आवे और बर्तन साथ में लाती नहीं। मोए तो ऐसा लगे इन गोपी की नजर ठीक ना है, काऊ गोपी की नजर लगी, निश्चित नजर लगी है इसको। तो क्या करूं बहना? ऐसा कर बहना, राई और लौन, लेकिन फिर भी चुप नहीं हुए। मैया ने सोची अब यह क्या होगा, मेरे लाला को यह क्या होगा। एक ग्वाल वाल ने कही, मैया हमारे गांव में एक ऐसो बाबा आयो है जब भाइयों कहवे कि मैं छोटे बच्चों की नजर उतारता हूँ। मैया तू कहे तो बुला के लाऊं? हाँ बेटा जल्दी से जा बुला के ला। अब तो बालक ने भोलेनाथ से जाकर के कहा, बाबा आपको हमारी मैया ने बुलायो है। अब तो नंद भवन में अलग निरंजन करते हुए, शंख बजाते हुए और डमरू बजाते हुए भोलेनाथ जी ने आकर के फिर से नंद भवन पर अलग निरंजन, अलग निरंजन। मैया ने सोची या तो ऐसा लगे भाई बाबा वापस आ जाओ। जाकर के देखो तो वही बाबा सामने खड़े। बाबा कोई ऐसा काम कर कि तू बाहर से कोई मंत्र बोल और मेरे लाला की भीतर नजर उतर जावे। नहीं मैया ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे लाल को बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसे भीतर से नजर नहीं उतरती है। अब मैया जबरदस्ती करके लाला को लाई और ऊपर से कम्बल उड़ा दियो। बाबा ऐसा कर तू ऊपर से नजर उतार दे। नहीं नहीं ऊपर से नजर नहीं उतरेगी, जब तक हम लाला को देखेंगे नहीं तब तक नजर नहीं उतरेगी। और कंबल के अंदर लाला जोर जोर से रो रहे हैं, लेकिन मैया उसको बाहर नहीं निकाल रही है, क्योंकि मैया को लगता है कि यदि पहले से ही मेरा लाला रो रोए और यदि बाबा को देख लियो तो और ज्यादा रोएगा, इसलिए कंबल के अंदर छुपा के रखा। बाबा ऊपर ऊपर से उतार दे। नहीं मैया नजर ऐसे नहीं उतरेगी, कंबल हटाना पड़ेगा। अब मैया ने डरती हुई जैसे कंबल को हटाया, कंबल हटाते से ही कन्हैया की नजर भोलेनाथ जी से पड़ी, भोलेनाथ जी की नजर कन्हैया पर पड़ी। अब तो कन्हैया खिलखिला करके हंसने लगे। अब तो कन्हैया भोलेनाथ को देख करके हंसने लगे। दोनों आपस में जब हंसने लगे तो ऐसा बताया है श्रीमद् भागवत में, भोलेनाथ जी ने आंखों में कन्हैया से कहा कि महाराज आपका अवतार 120 वर्ष के लिए हुआ है पृथ्वी पर, इसलिए इन लीलाओं में इतने मगन मत हो जाना, इन लीलाओं में इतने मगन मत होना। 120 वर्ष से पहले ही सारी लीलाओं को करके और वापस पुनः अपने धाम को पधारो महाराज, तुम्हारा अवतार मात्र 120 वर्ष के लिए हुआ है। इतना कहकर के भोलेनाथ मैया को प्रणाम करके और पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आए। अब तो भगवान 105 दिन के होकर 3 महीने। तो हमारे यहाँ ऐसा संस्कार
16 संस्कार जो हुए उनमें से एक संस्कार करवट बदलने का होता 3.5 महीने पर बालक का। मैया ने लाला को करवट बदलने को संस्कार कियो, लेकिन मैया की आदत है कोई भी काम छोटो नहीं करे। समस्त प्रकार के ब्रजवासियों को निमंत्रण दे दिया, भैया आज मेरे यहीं आकर के भोजन करना है सबको। अब तो सभी ब्रजवासी मैया के भवन में पधार गए और वहीं पर भोजन बना रहे हैं। कोई भोजन बना रहा है, कोई भोजन परोस रहा है, वहीं भोजन बन रहे, वहीं भोजन खा रहे हैं। मैया ने सोचो आज यदि मेरा लाला सो जावे तो सारा काम आसानी से हो जाएगा। तो पास में एक टूटी हुई गाड़ी पड़ी थी, उसमें झूला बांध करके कन्हैया को लेटा दिया। समस्त प्रकार के ब्रजवासी और मैया भोजन बनाने में व्यस्त हो गए। कन्हैया ने विचार किया कि मेरे कारण तो ये प्रोग्राम हो रहा है, मेरे कारण ये उत्सव मन रहा है। हुआ सट्टासुर नामक दैत्य आ गया। सट्टासुर ने दूर से आकाश में स्थित होकर के देखा तो कन्हैया टूटी हुई गाड़ी में झूले में सो रहे हैं। छकड़ा होता है ना गाड़ी, 2 पहिए होते हैं उसमें लेट रहे हैं। सट्टासुर आया, भगवान को उठाने लगा। उसी समय भगवान ने एक लात मारी कि गाड़ी आकाश में उछल गई। सट्टासुर नामक दैत्य आकाश में। अब तो सभी ब्रजवासी दौड़ पड़े, ये गाड़ी कैसे उछली। जैसे ही गाड़ी नीचे गिरी टुकड़े टुकड़े हो गए, खंड खंड हो गए। ये गाड़ी कैसे उछली। एक बालक ने कही मैया हमने हमारी आंखन से देखो, तेरे लाला ने ऐसी लात मारी कि गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैया कहने लगे भैया काहे को झूठ बोलता है, क्यों झूठ बोलता है। 3.5 महीने का बालक है मेरा, इससे क्या गाड़ी इतनी ऊपर उछलेगी इसकी लात से, इसके प्रहार से। नहीं मैया हमने हमारी आंखों से देखा, तेरे लाला ने ऐसी लात मारी कि गाड़ी आकाश में उछल गई। मैया को विश्वास नहीं हुआ। तो ध्यान देना सज्जनों, भगवान ने सकट का भंजन कर दिया, सट्टासुर का उद्धार कर दिया और उस सकट का भंजन कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके खंड खंड कर दिए। तो ये सकट भंजन की कथा हमें क्या निर्देश देती है, बड़े ध्यान से समझना। गृहस्थ एक गाड़ी है, गाड़ी में कितने पहिए होते हैं। गाड़ी में 2 पहिए होते हैं। अब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो उस समय की बात कर रहा हूं जो भागवत में लिख रही है। अब तो 4 पहिए की भी आती है गाड़ी, 8 पहिए की भी आती है, 10 पहिए की आती है। पहले 2 ही पहिए की गाड़ी चलती थी जो बैलों के द्वारा चलती थी। ये उस समय की कथा है। तो गृहस्थ एक छकड़ा है, गृहस्थ एक गाड़ी है। जैसे गाड़ी में 2 पहिए लगे होते हैं ना, उसी प्रकार गृहस्थ में भी 2 पहिए हैं, पति और पत्नी। जब तक पति पत्नी एक समान नहीं होंगे तब तक वो गृहस्थ रूपी गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि गाड़ी में एक भी पहिया टूट जाए तो गाड़ी कैसे चलेगी। इसलिए गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो दोनों पहिए एक जैसे होने चाहिए ना। उसी प्रकार ये गृहस्थ है, उसमें ये पति पत्नी है ना, दोनों को एक समान होना चाहिए, तभी जाकर के ये गृहस्थ रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। बड़े ध्यान से समझना, जब शादी विवाह होता है ना तो विवाह में दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठते हैं, वर और वधू मंडप में बैठ जाते हैं। पंडित जी आते हैं, आकर के पहले पूजा करवाते हैं, मंडप गढ़वाते हैं, माता पिता को बिठा करके सबसे पहले तो मधुपर्क करवाते हैं, लाजा होम होता है, हवन होता है और फेरे जब पड़ते हैं तो भामर पाड़ने के पश्चात फेरे हो जाने के पश्चात में पंडित जी 7 वचन सुनाते हैं। वो 7 वचन तुमको याद है? किसी को 7 वचन याद है?
पंडित जी ने जो सुनाए थे शादी के समय, विवाह के समय नहीं है। सात वचन तो याद होने चाहिए ना। उन 7 वचनों में पहला वचन है कि मदीय चित्तानुगतम च चित्तम। नहीं सुने तो उस समय तो ध्यान नहीं रहा, लेकिन अब सुन लो कि मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्या परिपालनम च पतिव्रता धर्म परायणत्वम कुर्याः सर्वमिमं प्रयत्नम। मदीय चित्तानुगतम च चित्तम, हे देवी मेरे चित्त के समान तुम्हारा चित्त हो। जैसे मेरे विचार है वैसे तुम्हारे विचार हो, जैसी मेरी बुद्धि है वैसी तुम्हारी बुद्धि हो, जैसा मेरा मन है वैसा तुम्हारा मन हो, जैसा मेरा चित्त है वैसा तुम्हारा चित्त हो। मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्या परिपालनम च पतिव्रता धर्म परायणत्वम। सदैव तुम मेरे परिवार जनों की आज्ञा का पालन करो, तुम सदैव पतिव्रता धर्म का पालन करो। यदि ऐसा तुम स्वीकार करती हो तो तुमको मैं वहां मंग में बिठाऊं। तो सबसे पहला वचन यही है, गृहस्थ रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मदीय चित्तानुगतम च चित्तम। पति और पत्नी के विचार एक जैसे होने चाहिए, दोनों के समान भावना होनी चाहिए, दोनों की समान विचारधारा होनी चाहिए, दोनों का मन एक जैसा होना चाहिए, दोनों की बुद्धि एक जैसी होनी चाहिए, दोनों का चित्त एक जैसा होना चाहिए। तभी जाकर के गृहस्थ रूपी गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो बीच में ही रुक जाएगी, रास्ते में रह जाएगी, घर तक भी नहीं पहुंच पाएगी यदि दोनों के विचार अच्छे नहीं है तो। आजकल जो शादी विवाह होते हैं ना, अपनी मर्जी के अनुसार वो कुछ दिन ही टिक पाते हैं, महीने 2 महीने में ही दोनों अलग अलग रहने लगते हैं, विचार नहीं मिलते हैं, मन नहीं मिलते हैं, चित्त नहीं मिलते हैं, तभी जाकर के तो ऐसा होता है। इसलिए सबसे पहला वचन है ये, मदीय चित्तानुगतम च चित्तम। और 6 वचन तुमको कभी और सुना दूंगा किसी दिन, अभी तो एक ही सुन लो आज। और माताओं, आप यदि चाहती हो कि गृहस्थ हमारा एक सूत्र में बंद करके रहे, कभी टूटे नहीं, कभी बिखरे नहीं, कभी अलग नहीं हो, क्योंकि गृहस्थ में तो कोई ज्यादा कमाने वाला है, कोई कम कमाने वाला है, कोई ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, कोई ज्यादा खर्च करता है, कोई कम खर्च करता है, कोई ज्यादा गुस्सा करता है, कोई कम करता है, क्योंकि परिवार में तो सब तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। आप यदि चाहते हो कि सारा परिवार एक जगह बैठे, एक ही जगह भोजन करें, एक ही जगह भोजन बने, ये सब पहले बहुत अच्छी तरीके से होता था, लेकिन धीरे धीरे व्यक्तियों को अब एकांकी जीवन पसंद आने लगा है। शादी विवाह हुआ नहीं कि तुरंत हमको तो भैया अलग रहना है, हमको तो घर वालों के साथ रहना ही नहीं है। घर वालों के साथ को रहना पसंद नहीं करता, एकांकी जीवन हो गए सबके। तो माताओं, यदि आप चाहती हो कि सभी परिवार वाले एक जगह में बैठ करके भोजन करें, एक सूत्र में बंद करके रहें, परिवार कभी बिखरे नहीं, परिवार कभी टूटे नहीं, तो माताओं नियम बना लो, प्रत्येक गृहस्थी में भगवान का एक मंदिर होना चाहिए। उस मंदिर में सभी पूजा करें, सबको पूजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बड़े बुजुर्ग दादाजी हैं या कोई बड़ा आदमी है उसकी जिम्मेदारी पूजन करने की, भई तुम्हारी जिम्मेदारी है। कथा सुनने जाएंगे तो दादाजी जाएंगे, पूजा करेंगे तो दादाजी करेंगे। जब भोजन तुम सब करते हो, कपड़े तुम सब पहनते हो,
घूमने तुम सब जाते हो तो फिर पूजा एक क्यों करेगा? पूजा भी सब करो, मंदिर भी सब जाओ, कथा भी सब सुनो, क्योंकि यहाँ पर तो जो खाएगा उसका ही पेट भरेगा, जो भोजन करेगा उसका ही पेट भरेगा। इसलिए सबको मिलकर के काम करना चाहिए। तो माताओं नियम बना लो, जब भी घर में एक प्रत्येक घर में एक ठाकुर जी का मंदिर होना चाहिए। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाएं, और भोजन बना करके सबसे पहले एक थाली में स्नान करके शुद्धता से भोजन बनाएं, और भोजन बना करके सबसे पहले थाली भगवान के मंदिर